वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइन सेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले कोई भी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक माइनिंग सरदार, ओवरमैन, एनएलसी, माइन इंस्पेक्टर कोई भी एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है एक्ट नॉट अप्लाई which excavation is being made for prospecting purposes only and not more than dash persons are employed on any one day। तो कोई भी एक्सकावेशन हो रहा है, कोई प्रोस्पेक्टिंग मतलब वहां पर मिनरल है क्या नहीं, तो वहां पर एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी जगह में 20 से ज्यादा आदमी नहीं रहेगा तो वहां पर कोई भी प्रोस्पेक्टिंग पर्पस में तो वहां पर माइंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एक्ट नॉट टू अप्लाई व्हिच एक्सकवेशन इज बीइंग मेड फॉर प्रोस्पेक्टिंग एंड पर्पसेस ओनली टू डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन and measure from its highest to lowest point now where exist dash and dash in school। मतलब कोई भी जगह में प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है तो उसका हाईएस्ट मतलब जहां से हम लोग खुदाई कर रहे हैं और उसका लोएस्ट पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस कितना मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 50 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10 मीटर 6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 6 मीटर 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 10 मीटर 20 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसका मतलब कोई भी जगह पर 6 मीटर और कोल में 50 मीटर उसका उससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो वहां पर माइंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इन ओपन कास्ट वर्किंग इफ द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज नॉट एग्जिस्ट डैश द माइन एक्ट शैल नॉट बी अप्लाई। तो ओपन कास्ट वर्किंग में कितना मीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं होगा तो वहां पर माइंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 15 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। तो यहाँ पर ओपन कास्ट वर्किंग ओनली मेंशन्ड है, कोल मेंशन नहीं है। कोल मेंशन होता तो यहाँ पर 50 मीटर आंसर होता, तो ओनली यहाँ पर ओपन कास्ट वर्किंग बोला गया है, तो इसके लिए आंसर हो गया है हम लोग का 6 मीटर। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। माइंस एक्ट कम्स इनटू फोर्स ऑन। माइंस एक्ट कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 1952, ऑप्शन नंबर बी है 27 मई 1952, ऑप्शन नंबर सी है 15 मार्च 1952, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1952 से हम लोग का माइंस एक्ट लागू हुआ है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एक्ट नॉट अप्लाई इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ। एक्ट किसमें एक्सट्रैक्शन में लागू नहीं होता है? ऑप्शन नंबर है लेटराइट, ऑप्शन नंबर बी है लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर सी ऑर्डिनरी क्ले, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो लाइमस्टोन जो हम लोग का सीमेंट प्रिपरेशन के लिए भी यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लाइमस्टोन, लैटेराइट और ऑर्डिनरी क्ले का एक्सट्रैक्शन में माइंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एक्ट नॉट अप्लाई where it is open cast working the number of persons employed on one day does not existing। आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे वहां पर प्रोस्पेक्टिंग हो रहा था, तो यहाँ पर ओपन कास्ट वर्किंग मतलब काम चालू हो चुका है, तो वहां पर कितना आदमी ज्यादा नहीं होगा तो वहां पर माइंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर है 20, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 50, ऑप्शन नंबर डी है 1000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50। तो 50 आदमी से मतलब 51 हो जाएगा तो यहाँ पर माइंस एक्ट लागू होगा, और 50 से कम रहेगा तो यहाँ पर माइंस एक्ट लागू नहीं होगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी मेड अंडर द सेक्शन 12 ऑफ माइंस एक्ट 1952 टू कंसीडर द प्रपोजल फॉर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम लोग का माइंस एक्ट सेक्शन 12 में जो कमेटी बोला गया है, तो उसमें जो चेयरमैन किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर है ए है ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट नॉट बीइंग द चीफ इंस्पेक्टर। एक जो पर्सन जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है जिसको नॉमिनेट किया जाता है लेकिन वो चीफ इंस्पेक्टर नहीं होता, तो वो। ऑप्शन नंबर बी है कोई भी इंस्पेक्टर इन इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर ना, ऑप्शन नंबर डी है ओनर ऑफ द माइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक पर्सन को जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है लेकिन वो चीफ इंस्पेक्टर नहीं होता है। तो आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। Which section of the Mines Act speaks about the power of inspector when cause of danger not expressly provided against the exist or when the employment of person is dangerous। मतलब माइंस एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग जो पावर इंस्पेक्टर को क्या पावर दिया जाता है, मतलब कोई भी माइंस में कोई डेंजर है उसको मालूम चले, इंस्पेक्शन में चल गया उसके लिए
कौन सा एक्ट उसके लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 9 सेक्शन 9, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन सेक्शन 22, ऑप्शन नंबर सी है 23, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में पावर ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब वो कहीं पर भी कोई भी माइंस में डेंजरस फील करेगा तो वहां पर इंस्पेक्शन वो कर सकता है, उसको भी रोक भी सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट 1952 गिव्स पावर टू इंस्पेक्टर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन माइंस, मतलब माइंस एक्ट का कितना सेक्शन का अकॉर्डिंगली इंस्पेक्टर वहां पर काम एकदम पूरा बंद भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 22A, ऑप्शन नंबर बी है 20 सेक्शन 23, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 24, ऑप्शन नंबर बी है डी है 25। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22A। तो वहां पर कोई भी एम्प्लॉयमेंट इन माइंस को उसको प्रोहिबिट भी कर सकता है इंस्पेक्टर चाहेगा तो, सेक्शन 22A अकॉर्डिंग। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एट एवरी बिलो ग्राउंड माइन where more than A persons are ordinarily employed below ground and there is no rescue station within its radius of 35 km, the owner shall establish a rescue room near the mine entrance. A is given by, मतलब कोई एक जगह पर कोई 35 किलोमीटर रेडियस पर कोई भी रेस्क्यू स्टेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है और वहां पर कितने पर्सन 35 किलोमीटर रेडियस में कोई भी रेस्क्यू रूम वहां पर नहीं है, तो वहां पर कितना पर्सन एम्प्लॉय रहेगा, तो वहां पर जो उसको एक रेस्क्यू रूम वहां पर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है 25% रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 75%, ऑप्शन नंबर डी है 100%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100% रहेगा और 35 किलोमीटर रेडियस में कोई भी रेस्क्यू रूम नहीं रहेगा, रेस्क्यू स्टेशन नहीं रहेगा, तो वहाँ उसको वहाँ पर रेस्क्यू रूम वहाँ पर एस्टेब्लिश उसको करना है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।